नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। में पहला पॉइंट है, एक समान आवेशित किसी गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरा, गोलीय कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरा, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा देखेंगे, कूलाम के सूत्र की उत्पत्ति गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से आज हम कूलाम के सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी देखेंगे दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या है, पहला हमारा दिया है, एक समान आवेशित किसी गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक समान, मान लेते हैं कोई गोला है, ठीक है, गोली कोश है जिसका केंद्र O है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसका हम गॉसियन पृष्ठ अगर हम बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो ये हो जाएगा। और इस पे समान रूप से आवेश क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरण एक समान रूप से आवेश वितरण। ठीक है, तो इसी पे हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R। चलते हैं, माना O केंद्र के किसी गोलीय कोश से, O केंद्र के किसी गोली कोश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह गोली कोश पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। अतः कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, E/dA cos थीटा। क्योंकि इस पे जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, हमारा 0 बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए कोण क्या होगा, तो E/dA cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर E/dA हो जाएगा। तो
गोलीय कोश के क्षेत्रफल मतलब गोली कोश के संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समाकलन लगेंगे EdA। ठीक है, तो EdA कितना होता है आप देखेंगे, देखिए गोले का क्षेत्रफल जो होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई बराबर हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा और DA, ठीक है, तो EdA 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किसका, गॉस का प्रमेय के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो इन दोनों को समीकरण 1 मान लेते इसको, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो फाई का स्थान पे रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन 0 E 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, या E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। तो ये गोली पृष्ठ के, गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात होती है, तो यही होती है। E बराबर क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, तो ये होता है। ठीक है, अब आता है कि यदि गोली कोश मतलब कि अब कह रहे हैं कि सबसे पहले बाहर किसी बिंदु को निकाल, अब किसी गोली कोश के बिंदु पर, गोली कोश पर मतलब कि इस कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यदि देखिए अब गोली कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे। देखिए गोली कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो R था वो कैपिटल R के बराबर हो जाए, क्योंकि R जो था कैपिटल R के बराबर, क्योंकि यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है यदि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, जब कोश के भीतर कोई बिंदु होगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात फिर E बराबर क्या होगा 0 है, कोई तीव्रता कार्य नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, इसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कूलाम के, इसको आप नोट कर सकते हैं आसानी से, कूलाम के सूत्र की उत्पत्ति।
गॉस के अनुप्रयोग में, ठीक है, गॉस के अनुप्रयोग द्वारा। तो माना कोई प्लस क्यू आवेश है से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है प्लस क्यू आवेश, वो बिंदु कोई है, ठीक है, इससे आर दूरी बिंदु कोई बिंदु P है, ठीक है। अगर इसका हम गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, तो बिंदु P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो मान लेते इस बिंदु से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, कोई बिंदु P है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे E dA cos थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, E dA cos 0 अंश, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा E dA। तो कुल गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर समाकलन E dA, तो हो जाएगा E dA, फाई E बराबर E dA का मतलब क्या, अभी हमने निकाला तो बोलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। अब आते हैं गॉस के प्रमेय से, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, पाई बराबर क्यू अपान ए, समीकरण नंबर 2 क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 और 2 से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल से आप कर सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो यहां पर देख क्यू एप्सिलॉन 0 E 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, या तो इसी को लिख सकते हैं Q अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो नहीं होता, ये आपने देखा होगा, आपने इसके पहले पढ़ा था कि ये तो नियम नहीं है, तो इसके आगे चलते हैं, ठीक है। कूलाम के नियम पे आपने देखा था कि यदि वहां पे कूलाम का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान Q0 आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये होता, आपको हमने याद करा दिया कि ये नहीं है कि इसको एक चक्कर में पड़िए कि ये यदि बिंदु P पर Q0 आवेश रखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वही होगा सिंपल सा। तो क्या होता है, हमने पढ़ा कि यहां पे जब क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे तो सॉरी F बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है F बराबर होता है। तो गॉस का प्रमेय ये था, यहाँ पे तीव्रता निकला, तो अगर हम यहाँ पे क्या रख देते हैं,
यहाँ पर हम Q0 आवेश रखते हैं, Q0 आवेश रखते हैं, तो हमने पढ़ा है कि X पे जो बल कार्य करता है QE ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? Q। अतः Q0 आवेश रखते हैं तो गॉसियन पृष्ठ के अनुसार, ठीक है, लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? Q0 E। ठीक है, E का मान अभी हमने निकाला, E बराबर क्या निकाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 0 Q बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जितना भी हम प्रयोग था लगभग हमने सब कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम परसेंट होते हैं तो